महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नैमिषारण्य को विकास परिषद गठन करके एक विकास के लिए एक नई दिशा प्रदान की है। प्रत्येक तीर्थ में सरकारें बस इतना ही कर दें, साफ सफाई रखें, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, सिक्योरिटी अच्छी हो। नैमिषारण की तरफ से, समस्त तीर्थ पुरोहितों की तरफ से, नैमिषवासियों की तरफ से बहुत बहुत योगी सरकार को, माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की खबर जैसे ही नैमिषारण्य सहित आसपास आश्रमों के संत महात्माओं को मिली तो वो खुशी से फूले नहीं समाये। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि संत महात्माओं की दशकों पुरानी मांग शुक्रवार को पूरी हो गई। विकास परिषद गठन के बाद अब संतों को पूरा भरोसा है कि नैमिषारण्य क्षेत्र के अलावा 84 कोस परिक्रमा मार्ग और सभी 11 पड़ाव स्थलों के आसपास गांवों का भी विकास होगा। नैमिषारण्य आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि विकास परिषद का गठन सीतापुर और हरदोई के 36 गांवों को मिलाकर किया जाएगा। श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनील पांडे ने हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास, ललिता देवी के पुजारी लाल बिहारी शास्त्री, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, सत्यनारायण मंदिर प्रमुख रामानुज कुमारी और चक्र तीर्थ के प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे से बात की। आप भी सुने वह क्या बोले। 88,000 ऋषि ऋषियों की तपस्थली तीर्थ नैमिषारण्य, जहाँ पर व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया है, जो सबसे पौराणिक तीर्थों में यह तीर्थ नैमिषारण्य गिना जाता है। आपको बता दें, यह तीर्थ नैमिषारण्य विकास के लिए काफ़ी पीछे था। यहाँ के संत महात्मा तीर्थ पुरोहित एक बड़े लंबे अंतराल से नैमिषारण्य के विकास परिषद को गठित करने के लिए सरकारों से मांग कर रहे थे, मगर अभी तक इस तीर्थ को विकास की वो गति नहीं मिली थी। आज मुख्यमंत्री योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया कि नैमिषारण्य तीर्थ को नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के नाम से गठन किया गया, जिसको सुनते ही नैमिषारण्य के संत महात्माओं, ऋषियों और तीर्थ पुरोहितों में हर्ष की लौट की लहर दौड़ गई। उनसे आई इंडिया के माध्यम से विचार जाना। जय जय सिया राम। आज नैमिषारण्य का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नैमिषारण्य को विकास परिषद गठन करके एक विकास के लिए एक नई दिशा प्रदान की है। इसके लिए माननीय योगी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। इस नैमिषारण्य के विकास के लिए जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए धन्यवाद है, और नैमिषारण्य वासियों को बहुत बहुत बधाई हो नैमिष विकास परिषद गठन के लिए। जय जय सिया राम। जय माता की। आज योगी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नैमिषारण्य विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं बधाई देना चाहता हूं महाराज जी को, जो नैमिष को उन्होंने विकास प्राधिकरण में शामिल किया है। और यहाँ के ब्राह्मणों जनों के द्वारा और ऋषियों के द्वारा बहुत सबकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही हमारा नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषियों की 33 करोड़ देवताओं की भूमि है, वो प्रगति जो मानचित्र पर आवे और नैमिषारण्य में सभी लोग भक्त दर्शन कर अपना पुण्य और यश प्राप्त करें। और बहुत बहुत साधुवाद। जय माता की। यहाँ आज 88,000 ऋषियों के स्थल में योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारा सोच रहा है। हमारा मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ विकास में बहुत नैमिषारण्य विकास में बहुत दिन से ऐसे पड़े हैं, लेकिन आज इनका वो खुल गया, पूरा सब जागृति हो रहा है। इतना बढ़िया बना रहा है नैमिषारण्य पुण्य क्षेत्र को, और कहीं नहीं है। हमारा संत समाज जहाँ भी वो लोग जो ना इतना जागृति होकर के नैमिषारण्य को जागृति होकर के और
वो हर साल नैमिषारण्य महोत्सव करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से विकास होने के लिए तैयार हो रहा है। आप लोग भी एक बार आ जाएगा माता जी, नैमिषारण्य। आज योगी सरकार के जो नैमिष के विकास को लेकर जो गठन किया गया है, इस पर आप किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहती हैं? तो धन्यवाद। मतलब यहाँ तो अरण्य है, अरण्य को जागृति कर रहा है। इतना यात्री आ रहा है यहाँ पर, यात्री को बहुत खुशी हो जाएगा। नैमिषारण्य जाने के लिए मन हो जाएगा। जितना पर उनका सब मिल जाएगा, जितना पर जो उनका मिल जाएगा रहने के लिए, हमारे घूमने के लिए, और कोई डर नहीं यहाँ पर। अरण्य में आकर के बहुत आराम से रहेगा और भगवान को प्रार्थना करेगा और तपस्या करेगा, सब करेगा। और यात्री को इतना सुविधा कहीं नहीं है, इतना सुविधा अरण्य में मिल रहा है, इतना देने चाह रहा है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। पर सब लोग आप लोग आइए यहाँ पर। आपको धन्यवाद, हमारे योगी सरकार को बहुत बढ़िया धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत खुशी से और जल्दी बनाइए, बहुत अच्छा हो जाता है। जय धन्यवाद। हमारा नाम रामानुज कुमारी, सच्चा स्वामी मंदिर और माताजी आश्रम। मैं राजनारायण पांडे, प्रधान पुजारी चक्रतीर्थ नैमिष धाम। आज नैमिष विकास गठन माननीय योगी जी ने जैसा कहा था वैसा किया है। इसके लिए हम नैमिषारण्यवासी, समस्त तीर्थ पुरोहितगण, समस्त संत समाज, नगरवासी गण और समस्त श्रद्धालुजन उनको बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार से नैमिषारण्य का विकास चौमुखी होगा। हर तरफ से नैमिषारण्य का विकास होगा। जो पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा हेतु, उसके विकास के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही सुविधा मिलेगी। मैं नैमिषारण्य की तरफ से, समस्त तीर्थ पुरोहितों की तरफ से, नैमिषवासियों की तरफ से बहुत बहुत योगी सरकार को, माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद। धन्यवाद। श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद अब ये माना जा रहा है कि काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर सीतापुर के नैमिष धाम का भी विकास होगा। लेकिन ये धार्मिक नगरी नैमिषारण्य का विकास धार्मिक, आध्यात्मिक आधार पर भी होना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास संजीव कुमार ठाकुर का हाल ही में नैमिषारण्य स्थित हनुमानगढ़ी परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए आए विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास संजीव कृष्ण ठाकुर से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान विकास को लेकर कथा व्यास ने क्या कहा, आप भी वो सुने। ये जानना चाहेंगे सर कि आपने बहुत सारे धार्मिक स्थल देखे, बहुत सारे धार्मिक स्थल विकसित हो रहे हैं। नैमिष अपने आप में एक बहुत बड़ी पौराणिक और धार्मिक नगरी कही जाएगी, लेकिन यहाँ वो विकास आपको नज़र आता है जिस तरीके का होना चाहिए। अरण्य क्षेत्र है और बड़ी महत्ता है, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि नैमिष को और विकसित किए जाने की आवश्यकता है? मैं इसमें थोड़ा सा कुछ अलग चिंतन और पक्ष रखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, भगवान ऐसी कृपा करे ये तथाकथित विकास से बचा रहे ये तीर्थ। ये तथाकथित जो विकास है बस इतना अच्छा हो जाए कि आने के रोड अच्छे हो जाए, साधन अच्छे हों, यहाँ बिजली अच्छी मिले, यहाँ साफ़ सफाई हो जाए। प्रत्येक तीर्थ में सरकारें बस इतना ही कर दें, साफ़ सफाई रखें, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, सिक्योरिटी अच्छी हो। लेकिन मेरा ये कहना ज़रूर है कि जिसे वर्तमान में सरकारें विकास का नाम देती हैं, इससे दूर ही रखें। जैसे मैं बताऊं, तीर्थ और पर्यटन इसमें बड़ा सूक्ष्म अंतर है। मुझे कहते हुए, और मैं किसी सरकार को दोष नहीं दूंगा, हो सकता है मैं भी जिम्मेदार हूं कि कभी कोई चीज़ गलत रही हो तो मेरे जैसे लोग भी चुप बैठे होंगे। आज वृंदावन की पवित्रता इतनी भंग हो गई है, वृंदावन तीर्थ और धाम नहीं रहा, वृंदावन पर्यटक स्थल हो गया। सरकारें जब जब विकास करेंगी तो सरकारों की साफल्यता इसमें है कितने लोग आए। तीर्थों का डेवलपमेंट पर्यटन स्थल के रूप में ना हो। नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास योजना के पीछे सीएम योगी का उद्देश्य पर्यटन तथा संस्कृति विशेष
के रूप में धार्मिक क्रियाकलापों और आध्यात्मिक पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब सीएम योगी की सरकार नहीं आई थी, यानी वर्ष 2017 के चुनाव के पहले जब योगी आदित्यनाथ धार्मिक नगरी मिश्रिक आए थे, उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिंदी दैनिक पॉनियर के ब्यूरो चीफ एवं वर्तमान एडिटर इन चीफ आई इंडिया पंकज सिंह गौर से हुई बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वह आप भी सुने। नैमिष को पर्यटन नक्शे पर आप सरकार घोषित करेगी? नैमिषारण्य के बारे में भारत सरकार ने पैसा दिया है। हम स्वदेश दर्शन के साथ साथ आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन सभी तीर्थ स्थलों का विकास करेंगे। श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के गठन में सीतापुर और जनपद हरदोई के जिन 36 गांवों को शामिल किया गया है, उसमें उमरापुर, सहसा मऊ, ठाकुर नगर, लकेरा मऊ, बिठौरी, नरसिधौली, मधवापुर, नारायणपुर, परसौली, संजराबाद, धरवास पाराकला, धरवास पारा खुर्द, मिश्रिक, सरैया, बीवी, जस रायपुर, कस मैसपुर, लक्ष्यपुर, रूपपुर, उत्तर धौना, खरगपुर, कल्ली, लोकनापुरवा, करखिला, मरेली, तरसावा, लुहगांपुर, बीच ग्रांट, बिनौरा, भानपुर, अटवा, मनिकापुर, लेखनापुर, लक्ष्मण नगर, नैमिषारण्य, भैरमपुर, अजीतपुर आदि गांव शामिल हैं। इंडिया के लिए सुमित पांडे की रिपोर्ट। जिसकी लोकप्रियता होगी अच्छी, बसपा देगी टिकट। निकाय चुनाव को लेकर 26 नवंबर को देखें बसपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार से बातचीत। ये माना जाए कि बहुजन समाज पार्टी आरक्षण के बाद जो है टिकट बांटेगी, आरक्षण का वेट हो रहा है। हाँ, आरक्षण का वेट इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग भी सहमे हुए हैं कि आरक्षण में पता नहीं क्या हो, कहाँ से क्या हो, तो इसलिए जो है हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं कि जो है जो आदमी एक बार एक व्यक्ति को प्राथमिकता दें, उसके बाद पता चले सीट ही ना हो वो। तो इसलिए जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबके आवेदन लिए हुए हैं और संगठन के साथ काम कर रहे हैं। अभी किसी व्यक्ति विशेष के साथ काम नहीं कर रहे, संगठन के साथ काम कर रहे हैं। संगठन जैसे ही आरक्षण आएगा तो हम लोग सब लोग मिल करके, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या सलाह रहेगी और किसकी लोकप्रियता अच्छी है, उनमें से छांट करके उसको जो है प्राथमिकता दे करके उसको लड़ाया जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।